एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच पर कोई रिस्क नहीं है, ये मैच होगा। ये स्टेटमेंट दी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सुबहान अहमद साहब ने। और ये कोट उनका लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स ने और पाकिस्तान ऑब्जर्वर जो कि एक अंग्रेज़ी अखबार है, इन दोनों ने उनकी मीडिया गुफ्तगू के कोट करके ये लिखा है कि सुबहान अहमद साहब ये कह रही हैं। उन्होंने बोला कि जब शेड्यूल फाइनलाइज होता है तो उससे पहले ही गवर्नमेंट अप्रूवल और बाकी मामलात हो जाते हैं। यानी ये जो एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस भी हो चुका हुआ है, इससे पहले जो भारतीय हुकूमत को या भारतीय बोर्ड को अपनी हुकूमत का जो परमिशन चाहिए होती है वो सब प्रोसेस हो चुका हुआ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान भारत मैच को कोई रिस्क नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से के हम समझते हैं कि WCL के अंदर तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला था, तो उस पर सुबहान अहमद साहब ने कहा है कि ये एक प्राइवेट लीग है, इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता एशिया कप के किसी मैच से या के इंटरनेशनल किसी मैच से या ICC के किसी टूर्नामेंट से। तो ये एशिया कप है, वो WCL था, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट ये तय है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा और उनको कोई रिस्क नहीं लग रहा कि ये मैच नहीं हो, कोई वजह नहीं नज़र आ रही कि ये मैच ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्यों इतनी अहम है? आखिरी 2018 से लेकर अब तक 4 एशिया कप हुए हैं, जिनमें से 3 की मेज़बानी UAE ने की है। अगरचे अभी भी मेज़बान भारत है, मगर सारे इंतजाम UAE बोर्ड ही संभालेगा। अमूमन ऐसा ही होता है। जैसे पाकिस्तान 2023 में एशिया कप का मेज़बान था, मगर वो पाकिस्तान के अंदर 4 मैचेस हुए, बाकी सभी मैचेस श्रीलंका के अंदर हुए। तो श्रीलंकन बोर्ड ने सारे इंतजाम किए थे। कहने को पाकिस्तान मेज़बान ज़रूर था, मगर ऑफ कोर्स जितने भी इंतजाम हैं वही करते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ सिक्योरिटी के एतबार से, तो उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं लगता कि कहीं पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम को बढ़ाने की ज़रूरत है, लाइक पाकिस्तान इंडिया मैच पे। मैं भी वैसे UAE में काफ़ी मैचेस मैंने कवर किए हैं, मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है सिक्योरिटी वगैरह का। फिर भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एडवाइस जो भी होगी, गाइडेंस होगी, हम उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे। बट मुझे लगता है UAE के अंदर दोस्तों किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं है। बड़े पाकिस्तान भारत के यहाँ पे बहुत मैचेस हो चुके हैं, एशिया कप में हो चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हो चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप में हो चुके हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं कि फैंस आपस में भिड़ पड़े। वैसे भी यहाँ पे फैंस अमूमन वही हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और UAE के अंदर मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके इंडियन दोस्त हैं, तो यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया वाला चक्कर इधर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडियन पाकिस्तानी हैं और आपस में मिल के बिजनेस भी करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस कंपनी ओनर हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी जॉब करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ओनर्स हैं, वहाँ पे इंडियन जॉब करते हैं। सो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं, यहाँ पे सब दोस्त और भाईचारा वाला चक्कर होता है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू है नहीं है। तो ये तो मैंने खुद भी आंखों से देखा। बाकी दोस्तों मुझे भी लगता है, ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि WCL की जब इंडिया ने 2 मैचेस पाकिस्तान के साथ खेलने से बाइकआउट कर दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि WCL है, जिसको ये एक प्राइवेट लीग है, जिसको कराने वाले भारतीय हैं, जिनके जितने भी यानी उस लीग के स्पॉन्सर थे वो इंडियन थे। जाहिर है वो अपनी इंडिया की टीम को रजिस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पॉन्सर्स इंडिया के, और फिर उनको बैकलैश इंडिया से भी आना था। एक सोशल मीडिया या एक पॉपुलर डिसीजन था ये वाला कि इंडिया टीम नहीं खेल रही, उनकी बल्ले बल्ले होगी फॉर्मर क्रिकेटर्स की, क्योंकि ये वही क्रिकेटर्स थे जब WCL खेलने जा रहे थे उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी, क्योंकि इनकी अपनी स्टेटमेंट पुरानी थी जो उनके गले पड़ रही थी कि आप तो ये कहते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए, खुद खेलने चले गए हैं, जिसमें इरफान पठान भी है, जिसमें हरभजन सिंह भी है। किसी भी इंटरनेशनल मैच में या फिर एशिया कप में या किसी इस तरह के मैच में हो नहीं सकता कि भारतीय टीम कहते कि हमने नहीं खेलना। और अगर ऐसा हुआ, ये मैंने पहले भी उस दिन भी बर्मिंघम से रिपोर्ट किया था, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस खबर को छापा भी और लगाया भी, उस पर कमेंट भी किया कि अगर ऐसा हुआ तो ये बात तय है कि फिर भारत का जो वर्ल्ड कप जिसका मेज़बान भारत और श्रीलंका है, उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा। फिर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब ये पक्की ठगी बात है कि पाकिस्तान फिर मैच नहीं खेलेगा T20 वर्ल्ड कप वाला। ऑफ कोर्स ICC के सरबराह जेशा साहब हैं, वो मामला इस तरह से नहीं होते जिस तरह का हम या आम बंदे सोचते हैं। वो एक कम्युनिटी है क्रिकेट की, अगर एशिया की है तो एशिया की कम्युनिटी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले भारत की तरफ से, मीडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि भारतीय बोर्ड जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, जो जनरल काउंसिल मीटिंग थी ACC की।
और शायद जोर लगाएगा कि अफगानिस्तान भी ना करे, मीटिंग ही ना हो पाए, ये एशिया कप भी नहीं होगा और बला बला सब चीज़ें थी। उनमें काफ़ी हद तक हकीकत भी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सब ने पार्टिसिपेट किया, कोई एक भी मिस नहीं था, सब के सब इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, वो मतलब ऑनलाइन पार्टिसिपेशन थी, बट पार्टिसिपेशन थी, सब के सब थे। तो ये मामला ऐसे होते नहीं है जैसे एक आम बंदे की इमोशंस होते हैं या वो सोचता है कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है सुबहान अहमद साहब की जो स्टेटमेंट है वो रैशनल है और बिल्कुल ठीक है। और ये मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड इनका इसलिए बता रहा था कि यूएई ने ही सारे यहाँ पे इंतजाम करने और सब मामला करने और इन तक सब इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती है सब बोर्ड्स की जिन्होंने आके खेलना है। तो इसलिए आप ये इनकी स्टेटमेंट को बहुत सीरियस स्टेटमेंट समझिए और बहुत ऑथेंटिक वाली स्टेटमेंट समझिए। आप कहेंगे कि यूएई बोर्ड का एक ऑफिशियल दे रहा है तो इसका कितना वजन है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत वजन है इस बात में, क्योंकि सब इंतजाम उन्हें करने हैं और ये होता भी है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा ज़्यादा टाइम पीरियड उठा के देखें तो बेहतर नहीं रहे हैं, हमेशा तो प्रॉब्लम में रहता है। वो बहुत कम पैचेस हैं जहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हैं या दोनों ने बड़ी खुशगवार माहौल गुजारा। वो अनफॉर्चुनेट है कि दोनों के ताल्लुकात कभी अच्छे ज़्यादातर टाइम पीरियड पे अच्छे नहीं रहे, बट मैचेस होते हैं, वो चाहे एशिया का हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का हो, ICC एशिया किसी भी किस्म का हो, वो होता है। हाँ, बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है, वो पहले भी कई बार नहीं हुई है, एक लंबे लंबे गैप पड़ते रहे हैं, अब भी पड़ चुके हैं, ये भी कभी होगी ऑफ कोर्स जब हालात दोनों के बीच में थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, अगर उस इवेंट को खराबी हुई तो ICC का इवेंट जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें फिर पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो जाहिर है एक इवेंट है और उसके अंदर बहुत सी कमिटमेंट होती हैं, बहुत बड़ी लीगल बॉन्डिंग भी होती हैं जो स्पॉन्सर्स के साथ तय पाई जाती हैं, तो वो फिर ऐसा नहीं होता। अगर एक तरफ आपने शाबाशी लेनी है भारतीय बोर्ड ने अपनी अवाम से, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन तो आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी थी, भारतीय टीम नहीं आई, सही है नहीं आई, मगर फिर उसका रद्देमल क्या हुआ कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत नहीं जा रहा, ये तय हो चुका, वीमेन टीम नहीं जाएगी, ये तय हो चुकी। तो ये फिर उसका रिस्पॉन्स तो आया, ठीक है, डिसीजन उनका हो गया, जो उन्होंने कहा वो कर भी दिखाया, मगर फिर पाकिस्तान का रद्देमल किस तरह का शदीद आया वो भी अब देखिए, क्योंकि सिचुएशन अब ये हो चुकी है कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम जवाब देंगे। तो सिंपल है। तो ये भारत को पता है, ये आसान नहीं है कि एशिया कप भारत नहीं खेलेगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये डिसीजन भारतीय बोर्ड के लिए किसी तरह से भी आसान नहीं है कि वो ये फैसला कर लें। और फिर एक भारतीय मीडिया ने एक बार इस चीज़ के ऊपर भी बात की कि अगर वो एशिया कप नहीं खेलते और पाकिस्तान इंडिया का मामला रहते हैं तो आगे जाके भारतीय सरकार को ओलंपिक के लिए बिडिंग करनी है, जिसे बोलते हैं यूथ ओलंपिक के लिए करनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए करनी है। तो ये फिर आसान नहीं होता कि एक देश आपके साथ आप खेल नहीं रहे या वो आपके साथ नहीं खेल रहा, ऐसे में आपको इतना महंगा इवेंट कैसे दिया जाए। अभी आपको हॉकी का भी पता चला हुआ कि जूनियर जो एशिया कप होना है उसके लिए पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम, अगरचे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं, बट काफ़ी हद तक यही चांस है कि पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं जाएगी। उसके बाद भी एक और इवेंट है, उसके लिए भी पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। तो ये फिर FIH के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि अगर भारत के अंदर इवेंट रखना है तो पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर रखना है तो भारत नहीं आएगा, तो फिर कोई और हल होगा ना, जैसे अब एशिया कप का हुआ कि यूएई के अंदर होगा। तो इसका असर क्या होगा? ये क्रिकेट तो प्रोफेशनल गेम है, इसमें इतना पैसा है कि वो अपने बलबूते पे हो जाता है, मगर हॉकी पाकिस्तान भारत में उस तरह का प्रोफेशनल नहीं है, ये सरकार से पैसे के ऊपर चल रही होती है, तो फिर असरअंदाज होता है PHF के ऊपर भी, इंडियन हॉकी फेडरेशन के ऊपर भी। तो फिर इन मामलों को किसी और तरह से डील किया जाता है, इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये सूरत हाल दोस्तों, और मुझे लगा है कि ये क्रिकेट के एतबार से एक अच्छी खबर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। मतलब मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स शो मस्ट गो ऑन, ये नहीं रुकना चाहिए। बाकी ये जज्बाती और के वाह लेने के लिए तो इंडियन लेजेंड्स ने फैसला कर दिया, जिसपे जो बाकी टीमें थी वहाँ पर WCL के अंदर, उन्होंने बड़ा अजीब फील किया था। यकीन मानिए, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की थी, अफ्रीका की थी, किसी भी, उन्होंने यार ये क्या, मतलब आप खेलने से कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं खेलने से। उधर से ये रद्द-ए-अमल सामने आता था, ऑफ कोर्स नॉट बिफोर कैमरा, वैसे ही जो रिस्पॉन्स होता था उनका वो। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।